हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी सावन सोमवार व्रत की विधि के बारे में, उसके नियमों के बारे में कि व्रत रहते समय हमें कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों पे आज की जो वीडियो है वो आधारित है। दूसरी चीज़, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि आप बाल धुलें या नहीं धुलें। सावन सोमवार व्रत के दिन बाल धुल सकते हैं या नहीं धुल सकते हैं। पूजा घर पे करना उचित होगा या मंदिर में। क्या खाना चाहिए इस व्रत के दौरान, क्या नहीं खाना चाहिए, इत्यादि संपूर्ण नियमों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि व्रत के दौरान कुछ ऐसी भूल हो जाती है जो कि सामान्य नहीं होती है। इस भूल को करने से हमें व्रत संबंधी फल जो है वह नहीं मिल पाता है। वैसे ही कहा गया है कि जो फल किसी मंत्र जप या फिर किसी पूजा पाठ का आपको द्वापर त्रेता यानी कि जिस समय हमारे शास्त्र बने थे उस समय अगर 1000 की संख्या में कोई जप करने से किसी विशेष आपके जो उपलब्धि मिलती थी, आज वही जप जो है लाख की संख्या में करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कारण बस ये है कि वो युग जो था वो सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था और आज कलयुग है। और कलयुग में हर चीज़ को आपको 100 गुना बढ़ाकर करने से ही आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति हो। उम्मीद करती हूँ आप इस बात को समझ रहे होंगे। यानी कि जैसे कि आपने किसी मंत्र का जप किया तो ये मंत्र कलयुग में आपको सैकड़ों गुना अधिक करना पड़ता है, तब जा कर के आप अपने शास्त्र के नियमों के अनुसार उस अभिष्ट फल की प्राप्ति कर पाते हैं। देखिए, सोमवार व्रत जो है वह कोई सामान्य व्रत नहीं है, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए। और वो चीज़ जब सोमवार यानी कि सोमवार वैसे ही महादेव की पूजा का दिन है और जब सावन में सोमवार पड़ता है तो इसे सोने पे सुहागा कहा जाता है। महादेव का व्रत करने वाले उनके भक्त सावन मास का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। कोई कांवड़ में जल भर करके ले जाता है, कोई अलग अलग तीर्थ स्थानों पर महादेव का अभिषेक करता है। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे महादेव को मनाया जाता है। इसी में एक तरीका है सावन में सोमवार के दिन व्रत रखा जाए और महादेव का विधि विधान से अभिषेक किया जाए। शास्त्र में कहा गया है कि यदि सावन के सोमवार को कोई जातक विधि विधान से महादेव का अभिषेक करता है तो जन्म जन्मांतर के उसके पाप, गरीबी या फिर जितने भी उसके कष्ट होते हैं वो महादेव काट देते हैं, तार देते हैं। शास्त्र में यह भी कहा गया है कि कलयुग के देव देवाधिदेव महादेव हैं। यदि कोई भक्त सभी दर से उदास है, निराश है, उसको कहीं से सफलता नहीं मिल रही है तो उसको सफलता देने वाले मात्र एक देव यदि कोई है तो वो महादेव है। तो ऐसी साधना आराधना में कुछ नियमों में भी बदलना पड़ता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, सोमवार का व्रत रखते हुए बाल धुलें या नहीं धुलें। तो यदि आप व्रत नहीं रखते हैं सोमवार का तो सोमवार के दिन बाल धुलने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि आप व्रत रखते हैं सोमवार का तो हमारे यहाँ की ऐसी मान्यता है, यानी कि आपको व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं के मन में एक शंका आती है कि जब व्रत रहें तो उस दिन हम बाल क्यों नहीं धुलें। तो देखिए, कहा गया है कि इस पुरुष जो है प्रतिदिन अपने सिर के ऊपर से जल डाल करके स्नान करते हैं। ये बहुत गूढ़ बात है, बहुत कम लोगों को पता होता है। लेकिन शास्त्र के अनुसार ये अनुमति है महिलाओं को कि वह जो है कि गर्दन के नीचे से जल डाल करके अभिषेक स्नान करके भी वो शुद्ध होकर के पूजा पाठ में शामिल हो सकती हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल संशय न करें। आप रविवार के दिन जो है भोजन अच्छी तरह से अपने दिन में करें और रात के समय जो है आप ध्यान रखें कि लहसुन प्याज इत्यादि न खाएं और रविवार के दिन ही बाल धो करके और पूजा कर सकती है। अगर मासिक धर्म की अवस्था है या किसी कारण से आप वीडियो लेट देख रही हैं या समस्या कोई भी हो सकती है, यदि आप रविवार के दिन बाल नहीं धुल पाते हैं तो आप सोमवार के दिन अपना बाल धुलें और धुल करके पूजा पाठ करें। कभी भी ये न सोचें कि बाल नहीं धुले हैं तो आज व्रत नहीं रखेंगे, पूजा नहीं करेंगे। यदि ऐसी स्थिति है तो मैं कहूँगी कि आप बाल जरूर धुलें और धो करके पूजा अवश्य करें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। दूसरी चीज़ है कि पूजा घर पे करें या मंदिर में करें। तो देखिए, कहा गया है कि पूजा जो है मंदिर में भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। भगवान तो हर जगह विराजित होते हैं। मंदिर में बस जो कहा जाता है करने का उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप मंदिर जाते हैं, वहाँ पूजन करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। लेकिन किसी कारण से आप नहीं जा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, आप घर पे भी महादेव का मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हैं। या फिर यदि आपने कोई शिवलिंग रखा हुआ है तो उस पर पूजा अभिषेक करें तो बड़ी साधारण सी विधि है, आप घर में भी कर सकते हैं।
क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो देखिए, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो इसमें तो मैं एक बार आपको और भी बता चुकी हूँ कि देखिए व्रत क्या होता है। ध्यान से समझिए इस बात को। व्रत होती है साधना, व्रत होती है आराधना। यदि आप साधना आराधना करते हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जितना अधिक से अधिक महादेव के प्रति समर्पित हो सके उतना होना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। साफ शब्दों में कहूँ तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप फलाहार जल लेकर के महादेव का व्रत रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए आजकल चाय के बिना किसी का काम नहीं चलने वाला है, तो चाय इत्यादि आप चीज़ें ले सकती हैं। वैसे तो कहा गया है कि दूध भी सावन के महीने में वर्जित है, दही भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन उस समय जो थी समस्याएं ये थी कि जो पशु थे यानी कि गायें जो थी वह बाहर जाकर के खेतों में चरती थी, और बहुत सारी इस समय विषैली घास जो कि बरसात के मौसम में देख ही रहे होंगे आप, तो निकल जाती है। और विषैली जब घास को गाय खाती थी तो उनके दूध में बहुत सारे विषैले तत्व होते थे, जिसलिए कि नियम बनाया गया कि ये दूध जो है सावन मास में सिर्फ शिवलिंग पे समर्पित किया जाएगा और कोई इसको ग्रहण नहीं करेगा। तो वही नियम आज भी चला आ रहा है, लेकिन आज की परंपरा थोड़ी सी अलग है। लोग जो है कि अपने खाने पीने में थोड़ा सा भी परहेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दूध या चाय इत्यादि न लें। दूध चाय ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, सारी चीज़ें ले सकते हैं। अब जिनको समस्या है शुगर वगैरह, बीपी वगैरह है, जिनको कि आप नमक के बिना उनका काम नहीं चल सकता है, जिनका कि ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो ऐसे में आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। साधारण नमक कभी भी व्रत के दौरान इस्तेमाल ना करें। और यदि आपको लग रहा है कि आपको नमक की ज़रूरत नहीं है, आपको अनाज की आवश्यकता है, तो आप एक समय शाम के समय अनाज खा सकते हैं। लेकिन एक बार फिर कहूँगी कि अनाज की उतनी आवश्यकता यदि ना हो तो बिल्कुल ना रहे, क्योंकि 4 सोमवार की ही बात है और ये सोमवार जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे में एक चीज़ ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा आप समर्पण महादेव के लिए करेंगे उतना ही ज़्यादा पुण्य फलों की आपकी प्राप्ति होगी। तो अपने मन में समर्पण की भावना जब रखेंगे तो आपको भूख प्यास इत्यादि नहीं लगेगी, और महादेव आपके शरीर की आपकी रक्षा स्वयं करेंगे। तो बस विश्वास रखिए। और मैंने आपको तीनों जो ऑप्शन थे वो दे दिए कि यदि समस्या है तो आप नमक में सेंधा नमक शाम के समय ग्रहण कर सकते हैं, और पूरी तरह से शरीर स्वस्थ है, महादेव की शरण में है, तो आप जल और फल लेकर के आप जो है व्रत को धारण करें। अब एक जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बताने जा रही हूँ, देखिए भोलेनाथ नाम ही है भोले, लेकिन एक चीज़ को ध्यान दीजिए आप, रावण हमसे और आपसे बहुत बड़ा भक्त था। वो हम और आप फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तमाम चीज़ें चढ़ाते हैं। रावण क्या चढ़ाता था, अपना मस्तक ही काट के महादेव को समर्पित करता था। यानी कि वो इतना बड़ा भक्त था उनका कि वो महादेव को के लिए अपने शरीर के अंग को काटकर उन्हें समर्पित करता था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसका विनाश क्यों हुआ, क्यों उसका सर्वनाश हुआ। तो आजकल जो है लोग इन बातों पे ध्यान कम दे रहे हैं। महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यहाँ तक कहा जाता है शास्त्रों में कि बल्कि ये यदि किसी भक्त से प्रसन्न हुए तो उसको दर्शन भी दे देते हैं, कलयुग में भी ये दर्शन देते हैं। तो संशय इसमें नहीं है, संशय हमारे अंदर है। अब कौन से व्रत के नियम हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। देखिए व्रत के नियम ये हैं कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको मंदिर जाना है या घर पे अभिषेक पूजन करना है, तो जब आपको सोमवार ही व्रत रखना है तो आप क्या करते हैं कि पहले चाय पीते हैं, पानी पीते हैं और तब जा कर के आप मंदिर जाते हैं। कोशिश करें कि जो सबसे पहला काम हो घर की साफ़ सफाई और पूजा के बाद वो आपके मंदिर जाकर अभिषेक करने का हो। उसके बाद घर आकर के आप चाय पानी जो भी पीना हो आप पिए। देखिए प्रतिदिन की पूजा में मैं मना नहीं करती हूँ आपको, प्रतिदिन आप चाय ले लें, पानी ले लें और आप महादेव जी की पूजा करें। लेकिन जब कुछ विशेष तिथि है तो उस समय आप अपने शरीर को कुछ कष्ट दीजिए। जब आप कुछ कष्ट देंगे, यानी कि सबसे पहले जब आप महादेव को स्थान देंगे तो निश्चित रूप से वो भी आपको याद करेंगे और अपने भक्तों की श्रेणी में आपको सर्वप्रथम स्थान देंगे। तो ये तो हो गई पहली गलती जो कि आजकल आम तौर पे लोग करते ही जा रहे हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि हम मनोकामना मांगते हैं, वो मनोकामना हमारे अपने सुख के लिए, अपने उद्देश्य के लिए होनी चाहिए। कभी भी किसी और को कष्ट पहुंचाने के लिए या फिर किसी और के लिए बुरा करने के लिए आपके मन में कोई भी मनोकामना या भाव नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह का भाव होता है तो महादेव जो है आपके ऊपर जो है कृपा नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा जो रहस्य है उसको जानना चाहिए। अगली चीज़ ये है कि सब कुछ आप अपने मन का ही मत करें, यानी कि महादेव
जी आपके नौकर नहीं है कि आप जब चाहें आप कहें कि हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दें और वही इच्छा मांगे अपनी जब आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। महादेव जी वो आपके इशारों पे चलने वाले नहीं हैं, वो देवाधिदेव हैं और वो आपसे अधिक आपको जानते हैं कि आने वाले भविष्य में आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। वो उसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं और समय आने पे जो आपने महादेव जी का पूजन किया, अभिषेक किया, वो आपका पुण्य समझिए कि वो आप इकट्ठा करते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप अपने खाते में बहुत सारे पैसे इकट्ठे करते हैं सिर्फ इसलिए कि समय आने पे वो आप उनको निकाल सकें, ठीक उसी तरह महादेव जी आपके पुण्यों को इकट्ठा करते जाते हैं और उन्हें पता है कि कब इसको आपको देना है। तो निश्चित रूप से निश्चिंत रहिए, वो आपके पुण्य का एक एक भाग आपको निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। और एक चीज़ जो मैं कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल अपने मन का मत कीजिए कि आपको अभी ये फल चाहिए तो बस आप महादेव जी की पूजा अभिषेक करते हुए आप उनको मांगने लगे। जो चीज बहुत आवश्यक हो बस उसी के लिए हाथ फैलाएं, मांगे नहीं, क्योंकि कहा गया है कि महादेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। एक बार उनके न्याय पे भरोसा रखिए, उनके ऊपर भरोसा रखिए। यदि कोई बहुत आवश्यक कार्य है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई कर्जा है जिससे आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, तो उस स्थिति में आप महादेव से मांगे। नहीं तो कोई छोटी मोटी समस्या है, कोई बहुत छोटी समस्या है, उसके लिए आप हाथ फैला के मांगना बंद कीजिए। तो ये चीज़ आप कीजिए और ये तीनों चीज़ आप याद रखिए, क्योंकि रावण ने ठीक यही गलती की थी। महादेव उसके यहाँ जाने से असंतुष्ट थे, लेकिन वो हठ के बल पर उन्हें लंका ले जाना चाहता था। परिणाम आप सभी जानते हैं कि महादेव जी उसके यहाँ गए नहीं, क्योंकि वो अपने भक्त के प्रेम से प्रसन्न हो सकते हैं, रीझ सकते हैं, हठ से जिद से कभी भी नहीं प्रसन्न हो सकते हैं। तो आप इस प्रकार की गलतियाँ जो है वह बिल्कुल ना करें। और खान पान का जो नियम था, जो मैंने बताया कि यदि आप सच्चे हृदय से महादेव की शरण में रहेंगे तो एक दिन के व्रत से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन किसी समस्या, किसी रोग से पीड़ित हैं तो आप उस समय नमक और अनाज का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि बाल वृद्ध रोगी को कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। हमारे शास्त्र भी उनके लिए विशेष नियम बनाए हैं, विशेष छूट बनाए हैं। तो आप जो है अपने मन में किसी प्रकार का संशय संदेह न लें और इस प्रकार जो है आप सोमवार का व्रत करें। महादेव की कृपा आप सभी पे बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।